सुना है उस महल को किसी राजा ने तामीर करवाया था, मगर उस महल को तामीर करवाने के बाद ही राजा की फ़ौरन ही मौत हो गई थी। रमशा ने कुछ सोचते हुए कहा। तभी काशिफ ने कहा, मेरा तो यही कहना है कि उस महल में जाकर ही देखना चाहिए कि उसकी ज़मीन आखिर कैसी है, जिसकी वजह से वो महल आज तक वीराना बना हुआ है। नफीसा ने कहा, महल बनने के बाद उस महल की महारानी भी नहीं बच पाई थी। कहा जाता है कि उस महल के बीचों बीच की एक मुश्त ज़मीन अजीब सी है, लोग वहीं पर जाकर ज़मीन बोस हो जाते हैं। एक औरत का साया है वहाँ। असवद ने कहा, अकेले जाए तो वो साया कुछ भी कर सकती है, मगर हम इतने सारे लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि एक चुड़ैल औरत का साया हम लोगों का कुछ बिगाड़ पाएगी। और शाम तक वो लोग अपने मंसूबे के तहत उस वीराने खंडरनुमा महल में मौजूद थे। 3 लड़के और 5 लड़कियों का ये गिरोह महल में तशरीफ़ ला चुका था। सानिया घूम घूम कर हर जगह को देख रही थी। लाइबा ने कहा, हम खाने पीने का सामान साथ लाए हैं, चलो वहाँ बैठकर खाना निकालते हैं। ये कहकर लाइबा और सानिया दोनों एक खंडर के किनारे बैठकर खाना निकालने लगीं। तभी एक खौफनाक चेहरे पर उनकी नज़रें एक पल को पड़ी और उन दोनों की चीख निकल गई। सभी दोस्त दौड़कर आए और खैरियत पूछने लगे। सानिया और लाइबा ने कहा, हम दोनों ने यहाँ एक पल को किसी का भयानक चेहरा देखा। कामरान ने उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहा, पहले से इस महल के बारे में इतनी भयानक कहानियाँ सुन चुकी हो, इसलिए वहम हो गया है तुम दोनों को। लाइबा और सानिया ये सोचकर चुप हो गई कि हो सकता है वाकई वो हमारा वहम हो। खाने के बाद वो लोग महल के हर कमरे का जायज़ा लेने लगे। तभी पायल की झनकार उन सभी के कानों से टकराई। उन सभी ने हर तरफ देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। और अब गुनगुनाने की मुसलसल आवाज़। सजल ने घूमकर देखा तो एक खूबसूरत लड़की पर नज़र पड़ी जो उसे ही इशारों से बुला रही थी। वो किसी को भी बिना बताए चुपचाप उस अनजान खूबसूरत लड़की के पीछे चली गई। और अगले ही पल जब उसने गौर से देखा तो उस अजनबी लड़की का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। सजल वापस मुड़कर भागना चाहती थी, मगर उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पाँव बन चुके हैं और बेजान हो चुके हैं। सामने खड़ी लड़की का भयानक चेहरा देखकर वो बर्दाश्त न कर सकी और चीख पड़ी। और अगले ही पल वो उस चुड़ैल के साथ ज़मीन बोस हो चुकी थी। आखिरकार उस चुड़ैल ने सजल को भी मौत के घाट उतार दिया। हर किसी को वो इसी तरह ज़मीन के अंदर धंसा दिया करती थी, मगर क्यों ये किसी को नहीं मालूम था। सजल की चीख सुनते ही सभी दोस्त दौड़े हुए वहाँ पहुँचे तो देखा सजल कहीं नहीं थी। महल का कोना कोना ढूंढ लिया गया, मगर सजल नहीं मिली। सानिया ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस महल की चुड़ैल ने उसे मार दिया हो। अब की बार सबने उसकी बात पर ध्यान दिया और साहिल ने कहा, चलो एक बार बाहर निकल कर देखते हैं, कहीं कुछ पता चले। वो लोग बाहर निकले और सामने ही कुछ दूर पर एक इंसान शॉल में चेहरा छुपाए झाड़ू लगा रहा था। साहिल ने उससे पूछा, यहाँ पर एक लड़की थी, क्या आपने उसे देखा है? उस आदमी ने कहा, इस महल में आए हो तो वो सबको मार देगी, ज़रूर उस लड़की को भी उसी चुड़ैल ने मारा होगा। अब तुम लोगों की भी बारी है। सानिया और लाइबा ये सुनकर रोने लगी और बोली, इसका मतलब हमने उस चुड़ैल का भयानक चेहरा सच में देखा था, हमारा कोई वहम नहीं था। उस बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ, वो चुड़ैल औरत का साया यहाँ सैकड़ों सालों से है। वह यहाँ रात को नमूदार होती है, नाचती है, गाती है और फिर ज़मीन के अंदर चली जाती है। मगर मैं तुम्हें आज इस महल की सच्चाई से आगाह ज़रूर करूँगा। बहुत सालों पहले की बात है, मैं इस महल में काम किया करता था। जब सामने वाले रास्ते को तामीर करके राजा ने दूसरा महल बनाना चाहा तो उस बीचों बीच एक कुआं था। उस कुएं में
उन माँ बेटियों का बसेरा था जो वहाँ से हटने का नाम ही नहीं लेती थीं। उसका बसेरा वहाँ पर कैसे हुआ? उस कुएं में उन माँ बेटियों की बहुत बड़ी दौलत थी जो किसी को इस रहस्य के बारे में नहीं मालूम। राजा इन सब बातों से अनजान मजदूरों को हुक्म दिया कि कुल्हाड़ी से कुएं के किनारे को तोड़कर गिरा दो ताकि हमवार करने में आसानी हो। और कुल्हाड़ी उस चुड़ैल औरत की माँ को लगी और वो मर गई। उस चुड़ैल पर मातम सा छा गया और बोली, मैं इस महल को और महल वालों को बर्बाद कर दूंगी। और अपनी माँ की लाश को लेकर कुएं के अंदर न जाने कहाँ गायब हो गई। ये सब मुझे नज़र आ रहा था। मैंने राजा को बहुत समझाया मगर वो नहीं माने। उन्हें चुड़ैल और भूतों पर यकीन नहीं था। महल तामीर हो गया और ठीक उसी दिन वो कुआं जिसके अंदर और अब महल की ज़मीन है वो चुड़ैल निकली और राजा को अपने नाखूनों से नोचती हुई अपने साथ ले गई। कहा जाता है कि राजा की मौत के बाद रानी की भी उसी जगह मौत हुई। मैंने खुद उस चुड़ैल को उसकी ज़बानी ये कहते सुना था कि इस महल को कभी आबाद नहीं होने देगी। यह महल हमेशा इसी तरह वीराना बनकर रहेगा। इस महल का यही राज और खूनी चुड़ैल का रहस्य आज तक नहीं पता चला। इतना कहकर वो बूढ़ा इंसान कुछ पल के लिए रुका और बोला, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता था मगर अब तुम लोग मेरा साथ दो तो मैं उस चुड़ैल को ही उस जगह पर हमेशा के लिए दफन करवा सकता हूँ। सभी दोस्तों ने कहा, हम आपके साथ हैं। मगर अगले पल वो सामने भयानक चेहरा लिए खड़ी थी। बूढ़े आदमी ने कहा, आग इन लोगों की कमज़ोरी होती है। इस झोंपड़ी की तरफ चलो, वहाँ मशाल मौजूद है। सभी दोस्त उस आदमी के बताने पर मशाल लेने को दौड़े मगर उसमें 2-3 लोगों को उस चुड़ैल ने निशाना बना लिया। मगर जो जिंदा थे उन्हें और आने वाले हर लोगों की हिफाजत करना उनका फ़र्ज़ था। मशाल अब बूढ़े आदमी के हाथ में था। वो हाथ के इशारे से उस चुड़ैल को उस जगह ले आया जहाँ वो सबको ज़िंदा ज़मीन में धंसा दिया करती थी। मगर आज वो खुद बेबस हो चुकी थी और देखते ही देखते वो आग की लपेट में आ गई और वो भी उस ज़मीन के अंदर हमेशा के लिए गायब हो गई। बूढ़े आदमी ने मशाल को उसी जगह पर रख दिया और बोला, शुक्र है कि ये चुड़ैल मर चुकी है मगर इसके अंदर का राज ही रहा। मगर उसके साथ ही सबको इत्मीनान हुआ था। महल का साया और वीरानापन हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था।